नमस्कार मित्रों। महाभारत के युद्ध में कौरवों और शकुनी ने अधर्म का रास्ता अपनाया और पांडव धर्म की तरफ थे। फिर भी मृत्यु के पश्चात शकुनी और दुर्योधन को स्वर्ग मिला और युधिष्ठिर को नर्क। लेकिन ऐसा क्यों? स्वर्ग और नर्क का रास्ता हमारे कर्मों से होकर ही गुजरता है। बचपन से लेकर अभी तक हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग जाने को मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नर्क के दुखों को हमें भोगना पड़ेगा। यही साधारण सा लगने वाला विचार हमें शुरुआत से अंत तक अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी ने महाभारत देखी, पढ़ी या सुनी है, और हम सबको यह पता भी होगा कि पांडव धर्म की तरफ थे और कौरवों ने अधर्म किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे थे तब उन्होंने स्वर्ग में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को स्वर्ग में सुख भोगते हुए देखा था, लेकिन उनके 4 छोटे भाई और द्रौपदी नर्क में थे। यह देखकर युधिष्ठिर को घोर आश्चर्य हुआ। हम आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मित्रों, इसके पीछे महाभारत की एक महान कथा है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दरअसल शकुनी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप नहीं किया था। वह सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ हुए अन्याय का बदला ले रहे थे। गांधारी अपने यौनावस्था काल में अखंड भारत की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मानी जाती थीं, और जब वह पैदा हुई थीं तब पंडितों ने भविष्यवाणी किया था कि उनके पति की उम्र उससे कम होगी। यही कारण है कि गांधारी के पिता महाराज सुबाल ने एक बकरी से गांधारी की शादी कराकर उस बकरी को मार दिया था ताकि दोष कम हो जाए। गांधारी से शकुनी बहुत प्यार करते थे, और जब उन्हें पता चला कि गांधारी का विवाह उनके पिता महाराज सुबाल ने गंधार राज्य की रक्षा के लिए जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र से तय कर दिया है, तब उन्हें बहुत क्रोध आया। गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हो जाने के पश्चात भी धृतराष्ट्र को राजगद्दी नहीं मिली। इसके बीच भीष्म पितामह को गांधारी और बकरी के विवाह के बारे में पता चल गया। उन्हें बहुत क्रोध आया कि राज परिवार की बहू एक बकरे की विधवा को बनाया गया है। इस अपराध के लिए उन्होंने महाराज सुबाल और उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। उस वक्त प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए मात्र एक अन्न का दाना दिया जाता था। महाराज सुबाल और उनके परिवार ने अपना अन्न का दाना भी शकुनी को दिया ताकि वह जिंदा बचकर उन सभी का मौत का बदला ले सके। इसके बाद एक एक करके सभी भूख के मारे शकुनी के सामने मरते गए, और शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से ही वो जादुई पासे बनाए जो हमेशा शकुनी की बात मानते थे। राजा सुबाल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। साथ ही उन्होंने शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह पिता भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी अपने खास मकसद के लिए कौरवों के साथ था। वह यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडव से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा कर लिया। शकुनी हमेशा अपने परिवार के लिए जिए, इसलिए उन्हें अपने पापों के बाद भी कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला। जहाँ तक पांडवों की बात है तो उन्होंने धर्म का रास्ता जरूर चुना, लेकिन हर किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया।
इस कथा को लेकर धर्मगुरुओं ने विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने महाभारत की इस कथा का ठीक तरह से वर्णन किया है। उन्होंने पांडवों के नर्क जाने के कारण पर भी भली भांति प्रकाश डाला है। उनके अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में राज करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर धर्म को मानने वाले राजा थे और उन्होंने 36 सालों तक राज किया। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को अपना राजपाट सौंपकर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने कई चीजों को देखा और जब वह पर्वत पर पहुँचे तब उन लोगों में से सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं और मृत्यु को प्राप्त हुई। इस पर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं। जब अर्जुन ने द्रौपदी की मृत्यु को लेकर सवाल किया तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने हम पांचों को अपना पति माना, लेकिन सिर्फ तुम ही से वह सबसे अधिक स्नेह कर पाई। ऐसे में उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। आगे चलकर नकुल भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसमें युधिष्ठिर ने अर्जुन के इस बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। वह खुद को संसार का सबसे सुंदर पुरुष मानता था। यही घमंड उनका पाप था। थोड़ा और आगे चलने पर सहदेव भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा होने पर जब अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा तब उन्होंने जवाब दिया कि सहदेव को इस बात का घमंड था कि वह सबसे बुद्धिमान है, जबकि उसके सामने सब कुछ होता रहा फिर भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही अधर्म के खिलाफ कुछ बोला और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। यही कारण है कि सहदेव आगे नहीं जा सका। थोड़ा और आगे चलने पर भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब अर्जुन ने पूछा कि भीम में तो कोई घमंड नहीं था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि भीम को उसका लालच मार गया। भीम इंसान होते हुए भी किसी राक्षस की तरह खाता था और खाना देख खुद को रोक नहीं पाता था। इसके अलावा वह दूसरों की विपत्ति में खुश होता था। अगर कौरवों के साथ कुछ बुरा होता था तो वह बहुत ही प्रसन्न होता था। इसलिए भीम भी आगे नहीं जा सका। आखिर में अर्जुन गिरे और अब युधिष्ठिर से सवाल पूछने वाला कोई ना था। तब युधिष्ठिर ने अपने आप से कहा कि अर्जुन खुद को विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर मानता था। वह अपनी कला में अच्छा था, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं। इतना ही नहीं, उसे हमेशा यह डर रहता था कि अगर उससे बेहतर कोई आ गया तो उसका क्या होगा। उसके मन का यही डर उसे आगे नहीं जाने दे सका। आखिर में युधिष्ठिर मेरु पर्वत के शिखर पर पहुँचे तब इंद्र ने अपना वाहन उन्हें लेने के लिए भेजा। अगर इस पर्वत के शिखर तक कोई संपूर्ण ज्ञान के साथ आ जाता है तो उसे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने को मिलता है, अर्थात उसे अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ता है। इंद्र के वाहन में जब युधिष्ठिर जाने लगे तब उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर से एक कुत्ता उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। इंद्र ने बिना उसके बारे में जाने ही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर यह इतनी लंबी यात्रा करके आया है तो यह तय करने वाले हम नहीं होते कि वह आगे जाएगा या नहीं। उसने खुद को साबित कर दिया है। ऐसे में इंद्र को युधिष्ठिर के साथ उसे कुत्ते को भी स्वर्ग लोक लेकर जाना ही पड़ा। इसके बाद स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने वहां दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को देखा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र से पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने समझाया कि युद्ध भूमि में वीरता से लड़कर मरने वाला हर व्यक्ति यहाँ मौजूद है। फिर युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा तब उन्हें पता चला कि वे तो नर्क में हैं। युधिष्ठिर ने नर्क जाने का फैसला किया।
नर्क की आग में युधिष्ठिर ने बहुत सारी चीजें देखी और यातनाएं पाते हुए अपने भाई और पत्नी को देखा। तब उन्होंने अपने आप से पूछा कि यह अधर्म क्यों? मुझे भी यहीं अपने परिवार के साथ रहना है और नहीं जाना स्वर्ग। तब इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने अपने मन से सब कुछ त्याग दिया और खुद को इतना कठोर कर लिया कि अपने परिवार के मरने पर भी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन स्वर्ग आते ही अपने अंदर के क्रोध को नहीं मिटा पाए। यहाँ आप क्रोधवश कौरवों को स्वर्ग में नहीं देख पाए, यही आपका पाप है। तब युधिष्ठिर ने वहां बैठ अपने कर्मों के बारे में सोचा और अपने मन से नफरत को हटाया, तभी वह दोबारा स्वर्ग जा पाए। असल में कौरव सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए स्वर्ग में थे और पांडव कुछ ही क्षण के लिए नरक में। इंद्र का यह छलावा युधिष्ठिर को मात्र क्रोध के ज्ञान के बारे में बताने के लिए था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह YouTube वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें तथा मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा लिखकर भेज दें। धन्यवाद।